हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी जीएस। आज 1 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोख्तर ओअने। तो माली देश के नए प्रधानमंत्री मोख्तर ओअने बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, यहाँ पे बात हुआ है माली देश की। तो माली जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। माली की राजधानी बमाको है। माली की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है और माली के वर्तमान में राष्ट्रपति बाह नेडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, TRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर PD वाघेला। तो TRAI के नए अध्यक्ष डॉक्टर PD वाघेला बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, डॉक्टर PD वाघेला गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और डॉक्टर PD वाघेला राम सेवक की जगह लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ है TRAI की। तो भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को TRAI रेगुलेट करता है। TRAI का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसे हिंदी में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कहते हैं। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में होता और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ICMR। तो ICMR संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल के तहत कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों की वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारियां मोबाइल पर मिलेगी। यहाँ पे बात हुआ है फ्रेंड्स ICMR की। तो ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसे हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 1911 में होता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में और ICMR के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 सितंबर। तो हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, हृदय रोग जो है गलत खान पान, हर वक्त तनाव में रहना और समय पर एक्सरसाइज न करने की वजह से होता है और विश्व हृदय दिवस 2020 का थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उषा मंगेशकर। तो उषा मंगेशकर को गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, उषा मंगेशकर को वरिष्ठ कला और संगीत में दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए विस्टासन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। तो असम राज्य की सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए विस्टासम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य हवाई यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी और सुनिश्चित करना और जरूरी आवेदन पत्र में भरने में सक्षम बनाना है। यहाँ पे बात हुआ है फ्रेंड्स असम राज्य की। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं और असम के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं और असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा में 126 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी अशूरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आनंद नीलकांतन। तो आनंद नीलकांतन ने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी अशूरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, आनंद नीलकांतन जो है भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिशा पाटनी। तो मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी बनी है और दिशा पाटनी जो है एक भारतीय अभिनेत्री है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ है मिंत्रा की। तो मिंत्रा जो है
भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। मिंत्रा कंपनी का स्थापना 2007 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और मिंत्रा के संस्थापक मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ICRA ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत के GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 11%। तो ICRA ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP 11% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ ICRA की। तो ICRA जो है भारत की रेटिंग एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ICRA की स्थापना 1991 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा राज्य में है। और ICRA के वर्तमान में MD और CEO N शिवरामन हैं। साथ ही फ्रेंड्स ऊपर बात हुआ GDP की भी। तो GDP का फुल फॉर्म था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 30 सितंबर। तो हाल ही में 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना है। और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 2020 का थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी RBI। तो RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। और यहाँ पे बात हुआ है RBI की। तो RBI जो है भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI का फुल फॉर्म था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होता है। RBI का मुख्यालय जो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और RBI के वर्तमान में गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अल्पन बंदोपाध्याय। तो पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। अल्पन बंदोपाध्याय राजीव सिन्हा की जगह लेंगे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश TB राधाकृष्णन हैं। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 294 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। NCEAR ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 12.6%। तो NCEAR ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 12.6% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। और ऊपर बात हुआ है NCEAR की। तो इसका फुल फॉर्म था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और इसे हिंदी में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। NCEAR की स्थापना 1956 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह। तो अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और अमित शाह जो है हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्णा सक्सेना हैं। और डॉक्टर कृष्णा एक भारतीय हैं। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? सही आंसर है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन। तो RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन, जो कि बॉलीवुड के भारतीय अभिनेता हैं, इन्हें चुना है।
तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान रोनी जीएस, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्ञान रोनी जीएस सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।